ऐसा नहीं कि मैंने आविष्कार किया इस मेथड। ठीक, नए नए बच्चे खूब टकराते रहते हैं हर बैच में, हर एक साल, है ना। और सबको बहुत उत्साह से आते हैं। कुछ बातें उनको समझ में आनी चाहिए कि जब आप कोचिंग में आ गए हैं, ठीक है, तो फिर कोचिंग को थोड़ा अनुशासित तरीके से आप लेकर आगे, बहुत ज़रूरी है। पहला हमने कल क्या बताया था आपको, सबसे पहले जाकर के रीडिंग करिए आप नोट्स को। बहुत लोगों को हो सकता है रीडिंग करते ही बहुत कुछ ध्यान में, ठीक, एक तरीका बताया था। दूसरा हमने बताया था कल आपको कि डिटेल सिनॉप्सिस बनाया करिए आप। कल बना के दिखाया भी था आपको हमने, है ना। एक छोटा सा सपोर्ट लेकर के आप उसके बारे में कुछ तस्वीर बनाते हैं। फिर अगला हमने कहा था कि संक्षिप्त, जैसे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग और उसका जो सब टॉपिक है, हेडिंग है, जैसे पाषाण काल में पूरा पाषाण, तो भौगोलिक वितरण, उपकरण, जीवन यापन। ठीक, अब जैसे जैसे पूछे हम आपसे हम कि मध्य पाषाण काल के मुख्य उपकरण किस प्रकार के थे, माइक्रोलिथ थे, किस प्रकार के थे, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, अर्धचंद्राकार। तो आपने एक बार सब टॉपिक लिख लिया, अब आप खुद सोच रहे हैं। हमने कहा कुछ याद होगा, कुछ भूलेंगे, सब भी याद हो सकता है। एकदम से नहीं याद आ रहा, चलो पढ़ते हैं क्या था इसमें। यदि आप अभी के अभी फिनिश कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे ये वर्कलोड, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए। यदि आपने पिछले 2 क्लास सिंसियरली मेरा किया है, किसी भी किताब में पाषाण काल आप जितनी बार मर्जी पढ़िए, आप इतनी बात आपको इस तरह से समझ में नहीं आई। चाहे वो छठी की किताब हो, चाहे 12वीं किताब हो, चाहे ग्रेजुएशन की किताब हो। आगे भी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, जितनी बार पढ़ लीजिए, जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, चूंकि मैं उसके पीछे सैकड़ों हजारों घंटे खर्च कर चुका हूँ। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूँ, एग्जामिनर की मानसिकता देखता रहता हूँ, किताबों पे नज़र होती है कैसे पढ़ा जाना चाहिए जिससे हम समझते हुए उसको ठीक से दिमाग में बैठाएं। हमने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका। यदि इसके आधार पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी याद आती हैं तो आप लिखने की स्थिति में भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के। अभी इसी सप्ताह के अंत में आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 टॉपिक पे, पाषाण काल और हड़प्पा पे, केवल क्लास नोट से सवाल 50 होंगे कि क्लास नोट्स को आपने कितने अच्छे से पढ़ा। तो ये ठीक, इसका मतलब पीटी में भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बुद्धि लगाएंगे, सब्जेक्टिव में भी आपका प्रेजेंट। फिर हमने कल क्या कहा, टॉपिक राइटिंग। लास्ट हो गया था टाइम, तो हमने कहा कि जरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को थोड़ी प्रायोरिटी से बता दूं मैं आपको। टॉपिक राइटिंग का मतलब, जैसे आपने लिखा पूरा पाषाण, अब आप पूरा पाषाण का भौगोलिक वितरण जो याद आ रहा है आप लिख रहे हैं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने मामले में जजमेंटल मत हो जाइएगा कि मैं बहुत मेधावी छात्र हूँ, बहुत ऑर्डिनरी हूँ। जब आप लिखेंगे ना तो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें स्लिप करेंगी, पटने में शुतुरमुर्ग, ऐसा कोई नहीं कि वो लिखना, ठीक है, वो स्लिप करेंगे आपको। कुछ याद आएगा, कोई बात नहीं, आप लिखिए जितना याद आता है। एक रफ कॉपी पे कलम चलने दीजिए। दूसरा, कोई इससे महत्वपूर्ण काम हो सकता है क्या आपके जीवन में, तो फिर ये काम मत करिए, ठीक। और नहीं है तो आप रोज 2-4 पेज अपनी तरफ से लिखने की आदत, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा कोई घर पे जाके मन से पढ़ लेगा क्लास के बाद। फिलहाल तो बाकी समय जो चाहे वो करे, कभी आगे ये आज़ादी नहीं रहेगी कि जो चाहे वो करेंगे, आप पढ़ते पढ़ते ही आप थकेला इंसान बन जाएंगे कभी कभी आप, ठीक है। अभी ये आज़ादी है, तो 1-1.5 घंटा मन से आप उपकरण के बारे में थोड़ा लिख लिया, जीवन यापन के बारे में एक तस्वीर बना ली,
रहने की जगह, खाना बदोश, अस्थायी या कृत्रिम आवास, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का संग्रह, आग, उपकरण। ये 10 पॉइंट है जिस पे हमें एक एक दो दो लाइन राइटिंग। पॉइंट्स कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, उसको छोड़िए अभी आप। हम कोई भी चीज सीखते हैं तो पहली बार में परफेक्शन परफेक्शन भ्रम है। मैं हर क्लास में एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल लगभग सब लोग चलाते हैं स्कूटी से। सोचिए शुरुआती दौर में कितना तनाव रहता होगा, है किक कैसे मारना है, एक्सीलेटर कितना देना है। तो चलो हैंड स्टार्ट आ गया है, हैंड स्टार्ट ऐसे करना है कि क्लच लेके हैंड स्टार्ट करना, स्टैंड से उतारना है। गियर वाली बाइक है तो पहले गियर में कब कैसे स्टार्ट करें कि गाड़ी चल। जब पहली बार स्टार्ट करते हैं तो अक्सर क्लच इतना छूट जाता है कि वहीं पे मोटरसाइकिल बंद। जिन जिन लोगों ने यात्रा की शुरुआत यहाँ से की होगी और आज वो बहुत कॉन्फिडेंस से ड्राइव करते हैं, आप देखिएगा कितना समय लगा होगा आपको, बट हमेशा एक जुनून रहता होगा सोते वक्त भी। काश कल भैया मोटरसाइकिल देते हैं, पापा दे देते हैं, या चाचा या मामा कहीं से मिल जाता, मैं थोड़ा चला लेता। परफेक्शन एक दिन में नहीं आया होगा कभी भी, क्योंकि कोई भी काम में किसी को तैरना सीखा होगा, एक दो बार उसको लगा होगा कि डूबे, जिसको भी तैरना आता है। अब तो उसमें भी काफी तरह के अनुभव होते हैं। ऐसे ही राइटिंग है, इसमें कोई आदर्श अवस्था नहीं है। मैं अभी इस समय, आप मुझे हिस्ट्री में जीएस और ऑप्शनल का मेंस का कोई भी क्वेश्चन देंगे, मैं 1 से 1.5 मिनट में स्ट्रक्चर बना दूंगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी दिन क्लास में आप, या क्लास के बाद फ्री है मुझसे पूछने के लिए, आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट मुझे लगेगा। वो एक स्किल है, वो डेवलप कराना होता है, क्योंकि कल नए सिचुएशन आएंगे एग्जाम में। पुराने से हम कॉन्फिडेंस लेते हैं, नए सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कोई भी चीज ग्रेजुअली इंप्रूव होता है, और राइटिंग की शुरुआत हमेशा टॉपिक राइटिंग से होगी किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक, मान लो जो स्टूडेंट टॉपिक राइटिंग कर ले रहा है, आप में से किसी ने किया क्या कर टॉपिक राइटिंग घर पे जाके? कितने लोगों ने किया, हाथ उठाइए एक बार ईमानदारी से एकदम। कोई, चलिए आप लोगों ने किया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? करना है सभी को राइटिंग रफ कॉपी। मान लीजिए मैं अभी ऐसे कहूं कि नौपाषाण कालीन जीवन यापन के मुख्य बिंदुओं को बताएं। ठीक है, मैंने अभी कहा कि नहीं आप सब लिखिए 15 मिनट में। एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने क्वेश्चन रखा। अब जो टॉपिक राइटिंग कर रहा है, यदि मान लो हमने 10 बिंदु बताए होंगे आपको, या 15 बिंदु, या 5 बिंदु, कुछ भी बताए होंगे क्लास नोट्स में, जो टॉपिक राइटिंग कर रहा है वो जरूर 4-5 बातों को लिख देगा इसमें। जो नहीं कर रहा है वो भी लिख सकता है, ध्यान से सुना है। ठीक, टॉपिक राइटिंग करने का फायदा ये होता है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न दो ही तरह से आते हैं। ठीक है, या तो सीधे प्रश्न आते हैं या टेढ़े प्रश्न आते हैं। जब तक किसी को विषय वस्तु पता नहीं होगी, ना तो वो सीधा लिख पाएगा, ना ही वो टेढ़ा लिख पाएगा। तो मैं आपको, या कोई भी राइटिंग आपको कोई कब सिखा देगा राइटिंग? पहले आप रॉ मटेरियल तो तैयार रखिए अपने पास, तब तो सब्जी बनेगी, दाल में तड़का लगेगा, खिचड़ी बनेगी। अब समझिएगा, तैयारी का एक स्टेज है। कौन क्वालिफाई किया नहीं किया, आपके जीवन में बदलाव होगा यदि आप इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट में। तो आप अपना देखिए, पीछे हमने क्या किया इससे मतलब नहीं है।
हम कॉलेज स्कूल में टॉपर थे कि मीडियोकर थे, अगले बेंच पे बैठते थे कि पिछले बेंच पे बैठते थे। दो तीन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है इसमें। एक, मजबूत चट्टानी इरादे की ज़रूरत है। रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, एक चट्टान की तरह अटल। देखिए भैया, हम करेंगे इसको, हम मेहनत, ये इच्छा शक्ति चाहिए। पर ये इच्छा शक्ति हमेशा, एक जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं। वो कौन सी बात है जो मुझे मोटिवेट, उसको पकड़े रहिए सुबह दोपहर शाम, टाइम टू टाइम। एक साथ मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ, 5-7 बिजनेस, बहुत काम कर सकता हूँ आज भी। जब पढ़ाना होता है तो इसके अलावा घर में एक तिनका के बराबर भी काम नहीं कर पाता हूँ। मतलब मेरे लिए आज भी तपस्या जैसा है। टाइम काटना हो तो बात अलग है, मुझे भी मैं बैठ के बोल दूंगा जो जो मुझे बोलना है। ऐसे ही बच्चों को भी मैं देखता हूँ, जिन्होंने संकल्प लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना, उनको भी तपस्या की तरह ही लेना पड़ेगा, तप की तरह ही लेना पड़ेगा उनको। आप दूसरे एग्जाम को भी तप की तरह लेना पड़ेगा, लेकिन इसका सिलेबस ऐसा है कि आपको एक तो चाहिए कि मुझे मतलब मजबूत इरादा है कि भाई मुझे करना है। वो आपका अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। उधार के मोटिवेशन पे इतने बड़े बड़े जंग नहीं जीते जाते हैं। रील्स देख करके मोटिवेट हो गए, सुजीत सर की बातों से मोटिवेट हो गए, नहीं। हम लोगों का काम है बात करना, ठीक है, बट आपका स्वतः आपकी अंतः प्रेरणा जो है, अंतःकरण से ये उठनी चाहिए कि मुझे क्यों बनना है। वो चीज़ आपको, निश्चित तौर पे कुछ फैक्टर है तभी आप सब लोग यहाँ हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत परिवार का सपोर्ट रहता है तो उससे काम थोड़ा आसान होता है। तीसरा, एक अच्छा मार्गदर्शन हो तो उससे भी काम आसान, समय बचता है। मैं 3 बड़ी शर्त हमेशा से मानता आया हूँ अपने पूरे अनुभव में। सबसे मजबूत है आपकी इच्छा शक्ति। आप कोचिंग में आए ना आए, किसी से मदद लें, कहीं मेहनत करें, कहीं जॉब करें, हमने देखा है बच्चों को बनते हुए जिनके मजबूत इरादे होते हैं। खान सर ने इस तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना कॉमन और इतना एक्सेसिबल बना दिया कि कोई कहीं से भी इसको अप्रोच कर लेता है पढ़ने के लिए। पहली शर्त है, परिवार के सपोर्ट से भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक थोड़ा काम आसान ज़रूर होता है, कोई शक नहीं इसमें। मार्गदर्शन से भी काम आसान होता है, ठीक। तो हम लोगों का काम रास्ता बताना है। आप अमल करेंगे, जैसे आप रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो फिर उत्साह बढ़ता है बताने वाला का भी, ठीक। फिर वो कुछ अपने पिटारे में से कुछ और नई बात, नए आइडियाज़ निकालना शुरू कर देता है। डिपेंड करता है, हम जैसे लोग तो ऊर्जा आपसे ही लेते हैं, ठीक। जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अब तो थोड़ा बहुत लोग जानते भी हैं मुझे, साल 2 साल में खान सर के मंच पे आने के बाद लोग जानने भी लगे हैं। अच्छा, इतिहास ऐसे भी पढ़ा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँ इसका आकलन एग्ज़ाम के आधार पे ही करिएगा, ठीक है। बस मेरी हर बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको, यदि आप मेरी बात समझ गए तो शायद आपको मेंट्योर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 25-50 लोग भी ऐसे मिल जाते हैं मेंस इंटरव्यू कहीं कहीं किसी ग्रुप में, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और फॉलो कर। हिस्ट्री तो वही रहेगा जो किताबों के अंदर है, बाकी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लोग उसमें ज़्यादा सजेशंस भी और टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है। जैसे भी हमने कहा, जो टॉपिक राइटिंग करेगा उससे मैं ये राइटिंग भी करवा लूँगा। जब मैं ये करवाऊँगा
तो मैं क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके भी आपसे लिखने की कला डेवलप, उसके बाद यूपीएससी में कुछ बचता नहीं है। आपके मन में आएंगे कितने शब्दों में लिखा जाता है, समय सीमा क्या होता है, पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, ठीक, डायग्राम कैसे बनेगा, मैप, बहुत सारी बातें मन में आती रहती। हर चीज धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है, ऑटो करेक्ट होता है। एक बार आपने चलाना सीख लिया बाइक को, गियर बदलना हो तो कैसे ध्यान रखिएगा, दूसरे गियर में करें या ना करें, अब इसको हम बाइक को हम तीसरे में करें, हम रेस दें या ना दें। जब चलाना सीखते थे, सामने से कोई कार, मोटरसाइकिल या बस वगैरह आ जाए, पहले से घबराहट होती थी कि हम ठीक से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, भीड़ देख करके पहले से घबराहट। लेकिन एक समय ऐसा आता है, स्कूटी कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है, ऑटोमेटिक सब कुछ स्पीड कम अधिक होता रहता है, ऑटो करेक्ट। इस एग्जाम में राइटिंग भी ऑटो करेक्ट वाले मोड में आ जाता है, ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे आप एकदम। बेसिक ठीक रहना चाहिए आपका। तो कल से ऐसा क्लास में कोई भी हाथ ना हो, जो लोग दूर बैठे हुए उनसे भी निवेदन है कि ये ना उठे कि नहीं मैंने टॉपिक राइटिंग नहीं की। आप यहीं बैठ के 10-15 मिनट जो क्लासरूम खाली तो लिख लीजिए ना, 4 पेज लाइए, यहीं बैठ के लिख लीजिए आप, ठीक। तो आपके उत्साह पे बहुत कुछ आपका भविष्य निर्भर करेगा, ठीक। कोचिंग में एक एक करके टीचर आएंगे, पिक्चर का रील आगे बढ़ता रहेगा, फिर पर्दा बाद में कोचिंग का गिर जाएगा। जब जो पिक्चर चले उस पर आप अपनी पकड़ बनाते चले। जब 4-5 सब्जेक्ट हमने कहा, 2-3 सब्जेक्ट में पकड़ बनेगी ना, आप आत्मविश्वास खिलने लगता है। बट शुरुआत एक एक करके होती है। जैसे पहला टॉपिक है, एक यूनिट टॉपिक 10 टॉपिक में हमने तो बुनियाद रखी पहले टॉपिक की, ठीक, शुरुआत हो गई। आपके ऊपर है कि आप कैसे पकड़ बनाते हैं। यस, बात समझ में आ रही है सभी को ना। तो कल हाथ तो सब उठना चाहिए।